चलिए बात करते हैं इन्वेंट्री डैशबोर्ड की। तो इन्वेंट्री डैशबोर्ड पे पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आपके ओनर्स डैशबोर्ड पे इन्वेंट्री में जाना होगा और जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो ही आपका इन्वेंट्री डैशबोर्ड होगा। यहाँ पे हम आपको जो की कंपोनेंट्स है जिस पे आपकी नज़र रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज एन आउटलेट ओनर या आउटलेट एडमिन, वो सारे आपको इजीली विजुअलाइज्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स है टोटल सेल्स, परचेज और वेस्टेज का ओवरऑल काउंटिंग। यहाँ पे 3 फिल्टर है, टुडे, दिस मंथ एंड लास्ट मंथ। तो आप तीनों के हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस या अमाउंट्स इनकर हुई थी वो यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आई पे जैसे ही आप पॉइंटर ले जाएंगे देखने को मिल जाएगा। फिर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब है जितना भी रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था डिशेस बनाने में, उन सारों का अमाउंट, उसका अमाउंट टोटल यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स दिखाई दे जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है 500 ml बटर मिल्क, जिसका इंडिविजुअल कॉस्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा उसके ऊपर हवर करते ही 151967। फिर बात आती है पेंडिंग परचेजेस की। जितने पीओस जनरेटेड होंगे, मतलब है आपने परचेज रिक्वेस्ट बनाया पर वो परचेज में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वो सारे नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नीचे एक शॉर्टकट है व्यू करने के लिए कितने का परचेज रजिस्टर नहीं हुआ है। फिर बात आती है पेंडिंग पीओ अप्रूवल्स की। अगर आपने अप्रूवल मॉड्यूल ऑन रखा है तो आपकी चेन आउटलेट में नीचे वाले आउटलेट्स या आपके कई यूजर्स जिनको आपने पीओ जनरेट करने का राइट दिया है, उन्होंने जो जो पीओ जनरेट किए होंगे जिसमें आपका अप्रूवल चाहिए, वो सारे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। फिर बात आती है पीओ रेस की। हमने एक इजी टू यूज़ ऑप्शन डिज़ाइन करके दिया है जहाँ पे जैसे ही जो रॉ मटेरियल्स आपके पास स्टॉक के नीचे चले जाते हैं, हम उसके लिए पीओ जनरेट करने का एक शॉर्टकट यहाँ पे दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो सॉल्ट और बेसन है वो निधि नाम का सप्लायर यूजुअली मुझे सप्लाई करता है, तो मैं यहाँ पे रेस पीओ पे क्लिक करूँगा और मेरा वो पीओ जनरेट हो जाएगा कुछ ऐसे ऑटोमेटिक, जहाँ पे मुझे सिर्फ क्वांटिटी डालना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा तो मेरा पीओ ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको परचेज करने में आसानी होती है और हर रोज़ लिस्ट बनाने नहीं बैठना पड़ता है कि क्या क्या सामान मंगवाना पड़ेगा। आप ईमेल करेंगे तो सीधा ईमेल होके उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, या सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव का स्टेटस आ जाएगा। इसके बाद डैशबोर्ड में जो दूसरा इंपॉर्टेंट डायलॉग बॉक्स है वो है स्टॉक लेवल का। कौन से स्टॉक लेवल कितने लेवल पे चल रहे हैं उसका की कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब कि ऑन बेसिस ऑफ एवरेज कंजम्पशन ऑफ लास्ट 15 डेज द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टॉक लेफ्ट इन द सिस्टम। आपके पुराने ऑर्डर्स और पुराने रॉ मटेरियल कंजम्पशन पैटर्न्स का एक एवरेज निकाला जाएगा और उसके हिसाब से आपको ये बताया जाएगा कौन सा रॉ मटेरियल और कितने दिन चलेगा, उसका अप्रॉक्सीमेट प्रिडिक्शन यहाँ पे आपको दिखाया जाता है। जैसे मेरा क्रीम मिल्क है वो 3 दिन के लिए चल सकता है, नीचे आपको कैलकुलेशन भी दिखाया जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू परचेज दिखाए जाएंगे। जो भी परचेजेस रिसीव किए गए होंगे सिस्टम में, मतलब जितनी परचेज एंट्रीज हुई होगी सिस्टम में विच द अमाउंट ऑफ डेज जिसका फिल्टर आप अप्लाई करेंगे, वो सारे आपको एक साथ यहाँ पे दिखाई देंगे। ये जो अंदर का सर्कल है ये सप्लायर का सर्कल है। यहाँ पे देवांग प्राइवेट लिमिटेड हमारा सप्लायर है और यहाँ पे चेतन हमारा सप्लायर है, और उनसे कौन सा रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया वो आपको बाहर की साइड दिखाई दिया जाएगा। देवांग से मैंने सनफ्लावर ऑयल परचेस किया और चेतन से मैंने राइस परचेस किया। अब यहाँ पे आपको जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी वैल्यू कम होगी वो नीचे ऐसे कम स्पेस में दिखाई देंगे। जो की कंपोनेंट्स हैं जिस पे आपकी नज़र रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको हमेशा पाई चार्ट में लार्ज फॉर्मेट्स में देखने को मिलेंगे। नीचे जाते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल का एक विजुअल चार्ट दिख रहा है। इसमें आपको नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स इन द आउटलेट अलॉन्ग विद द कैटेगरी वेटेज देखने को मिलते हैं। मतलब कि आपके आउटलेट में जो स्टॉक पड़ा है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी पड़ी है। तो यहाँ पे पर्पल कलर जो सबसे ज़्यादा है, मेरा ग्रोसरी कैटेगरी सेकेंड नंबर पे आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पार्क्ड विथ माई इन्वेंट्री, और मेरा फर्स्ट क्वांटिटी है अदर्स, मतलब जो कैटेगरीज मैंने लिस्ट नहीं की, ये दोनों मेरे की कैटेगरीज हैं स्टॉक में। अब यहाँ से आप देख के एक चीज़ पता लगा सकते हैं कि क्या मुझे इस कैटेगरी को यहाँ पे इतना पैसा डाल के पार करने की ज़रूरत है, येस और नो।
और जो परचेज डिसीजंस आपको रीमेक करने हैं उसमें आपको हेल्प मिलता है। उसके बाद वेस्टेज मॉड्यूल का भी हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया है। आप फिल्टर लगा सकते हैं लास्ट मंथ, और जितने वेस्टेज होंगे मेरे वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमाउंट। नीचे 0.38% कंजम्पशन भी लिखा है। इसका मतलब है अगर 100 किलो स्टॉक में से मेरा 70 kg स्टॉक कंज्यूम हो जाता है तो ये जो 70 kg है उसके कंपैरिजन में मेरा वेस्टेज कितना है। तो फिलहाल यहाँ पे मेरा वेस्टेज 0.38% है इन कंपैरिजन टू ऑल द रॉ मटेरियल्स दैट आई हैव कंज्यूम्ड। एंड द लास्ट डायलॉग बॉक्स इज करंट स्टॉक प्राइस। कितने रुपए का स्टॉक आपकी इन्वेंट्री में पार्क्ड है। मतलब मेरा डेमो अकाउंट है इसलिए आपको अमाउंट काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, पर आपकी इन्वेंट्री में जो भी स्टॉक आपने खरीदा हुआ है जो यूज़ नहीं हुआ है उसका टोटल क्या हो रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दी जाएगा। इसमें भी आप फिल्टर लगा सकते हैं 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज एंड 90 डेज। और जो विजुअलाइजेशन होगा वो हाई टू लो क्वांटिटी में आपको दिखाया जाएगा। सब में आपने देखा होगा व्यू करके एक ऑप्शन होगा, इस व्यू पे क्लिक करते ही आप उस पेज पे ले जाए जाएंगे। ऑन द राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू है उसमें से जो की कंपोनेंट्स है उसके शॉर्टकट्स दिए गए हैं। परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है तो आप डायरेक्ट इस बटन पे दबा के परचेज ऑर्डर पे जा सकते हैं, स्टॉक परचेज, सेल्स, वेस्टेज, स्टॉक एंड सो ऑन। So this is about inventory dashboard which can help you to keep a close eye on your operations. Thank you.